नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि ये दुनिया, इसे किसने बनाया? और अगर किसी ने बनाया है तो इसमें इतनी खामियां क्यों हैं? मतलब इतना दुख क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हजारों सालों से हमें परेशान करते आए हैं। आज हम इन्हीं बड़े सवालों में उतरने वाले हैं। हमारे हाथ डिवाइन लॉजिक, द साइंस ऑफ सोल एंड सुप्रीम एनर्जी नाम का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है, और ये विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को मिलाकर कुछ जवाब देने की कोशिश करता है। तो आज हमारा मिशन है इस नजरिए को, इसके तर्कों को जस का तस सामने रखना और समझना। हम इसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि ये दर्शन ईश्वर, कर्म और सृष्टि के भविष्य के बारे में आखिर कहता क्या है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हैं? और अगर हैं तो फिर उन्हें किसने बनाया? बिल्कुल, यहीं से सारी बहस शुरू होती है। और ये स्रोत इसका जवाब किसी आस्था से नहीं बल्कि तर्क से शुरू करता है। इसका कहना है कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति है, एक कॉन्शियस एनर्जी, और उसका स्वरूप है ऊर्जा का एक सूक्ष्म बिंदु, मतलब ज्योतिर्बिंदु। अच्छा, और इसे समझाने के लिए वो विज्ञान का सहारा लेता है। ये तो काफी दिलचस्प है। कैसे? हाँ, यहाँ पर विज्ञान के एंट्रोपी के नियम का हवाला दिया गया है, मतलब लॉ ऑफ एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है ना? जी बिल्कुल। वो कहता है कि कोई भी बंद सिस्टम, अगर उसे बाहर से ऊर्जा ना मिले तो वो समय के साथ व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। जैसे एक गर्म चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हाँ, या एक नया घर धीरे धीरे पुराना और जर्जर होने लगता है। तो ये दस्तावेज इसी नियम को पूरी दुनिया पर लागू करता है। आज समाज में देखिए, मानवीय मूल्यों में गिरावट, पर्यावरण का विनाश, बढ़ता हुआ मानसिक तनाव। सही कहा है। ये सब एक तरह की सामाजिक और नैतिक एंट्रोपी ही तो है। आध्यात्मिक भाषा में इसी को कलयुग कहा गया है। मतलब दुनिया का सबसे अव्यवस्थित दौर। ओके। तो अब तर्क ये है कि इस गिरती हुई व्यवस्था को फिर से अपनी चरम अवस्था यानी सतयुग में लाने के लिए एक बाहरी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी शक्ति जो इस सिस्टम का हिस्सा ना हो, जो खुद एंट्रोपी के नियम से परे हो और जिसकी ऊर्जा कभी खत्म ना हो। वही परमात्मा है। एक मिनट, यहां पर रुकते हैं। ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन विज्ञान का ये नियम तो भौतिक सिस्टम्स के लिए बना है ना, जैसे गैस या मशीनें। इसे समाज और मानवीय मूल्यों पर सीधे सीधे लागू करना, ये तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक कदम हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत इसे एक तार्किक समानता, एक लॉजिकल पैरेलल की तरह इस्तेमाल करता है। ये नहीं कहता कि सामाजिक मूल्य थर्मोडायनामिक्स के नियमों से बंधे हैं, बल्कि ये कहता है कि जैसे भौतिक जगत में गिरावट को पलटने के लिए बाहरी ऊर्जा चाहिए, वैसे ही नैतिक और आध्यात्मिक जगत की गिरावट को पलटने के लिए भी एक बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत की जरूरत है। समझ गया। तो ये एक तार्किक तर्क हुआ। क्या कोई और भी प्रमाण दिया गया है? हाँ, दूसरा तर्क है अनुभव का। हाँ। जैसे बिजली हमें दिखती नहीं, पर जब हम स्विच ऑन करते हैं और पंखा चलता है तो हम उसके होने को मान लेते हैं। वैसे ही स्रोत का कहना है कि राजयोग मेडिटेशन में जब कोई आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ती है तो उसे शांति, प्रेम और शक्ति की एक गहरी अनुभूति होती है। आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है वो जैसे चार्ज होने लगती है। अच्छा। और यही अनुभूति उस ऊर्जा स्रोत के होने का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो अगर हम इस तर्क को मान भी लें तो दूसरा सवाल अपनी जगह खड़ा है। उस परम शक्ति को, यानी भगवान को, किसने बनाया? यहाँ फिर से विज्ञान का ही एक और नियम आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इस स्रोत के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों ऊर्जा के ही स्वरूप हैं। वे अनादि हैं, अनक्रिएटेड। उनका कोई आरंभ नहीं है, इसलिए उनका कोई रचयिता भी नहीं हो सकता। ये एक वृत्त की तरह है जिसका कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता। बिल्कुल। इसी से जुड़ी सर आइजैक न्यूटन की एक बहुत मशहूर कहानी का जिक्र है इसमें। न्यूटन ने सौरमंडल का एक बहुत खूबसूरत मैकेनिकल मॉडल बनाया था। जब उनके एक नास्तिक दोस्त ने उसे देखा तो दंग रह गया और पूछा, वाह, इसे किसने बनाया? न्यूटन ने मजाक में कहा, किसी ने नहीं, ये तो अपने आप बन गया। अच्छा। तो दोस्त हंसने लगा और बोला, कैसी बात कर रहे हो? इतनी शानदार मशीन बिना बनाने वाले के कैसे बन सकती है? तब न्यूटन ने गंभीरता से कहा,
ये तो मेरे हाथ का बनाया एक छोटा सा खिलौना है। अगर ये बिना डिजाइनर के नहीं बन सकता, तो ये असली विशाल ब्रह्मांड जो इतने सटीक नियमों से चल रहा है, वो बिना किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस के कैसे बन गया? डिजाइन खुद ही डिजाइनर का सबसे बड़ा सबूत है। यही उनका मतलब था। ये डिजाइनर का तर्क बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम इस तर्क के साथ आगे बढ़ें कि एक सुप्रीम बुद्धिमान और बेनेवलेंट डिजाइनर है, तो ये हमें सीधे उस सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आता है कि अगर डिजाइनर इतना अच्छा और शक्तिशाली है, तो उसके डिजाइन में यानी इस दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है? सही। और इसका जवाब ये स्रोत फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और कर्म के सिद्धांत में देता है। परमात्मा ने हमें प्रोग्राम्ड रोबोट नहीं बनाया, हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति दी है। अगर वो हमारे हर गलत काम पर हस्तक्षेप करके हमें रोक दें, तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दुख हमारे अपने कर्मों का नतीजा है, भगवान का दिया हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम एक रूपक की तरह फिर से आता है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। हम जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं, चाहे वो नफरत की हो या प्रेम की, वही पलटकर हम तक वापस आती है। स्रोत कहता है कि ईश्वर हस्तक्षेप करता नहीं बल्कि दुख हरता है। वो हमें दुख से निकलने का ज्ञान और शक्ति देता है, पर हमारे कर्मों के फल को बदलता नहीं है। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दुर्घटना के लिए सरकार नहीं, ड्राइवर जिम्मेदार है। ठीक वैसा ही बेईमान लोग मजे करते हैं, ये तो अन्याय लगता है। ये अन्याय इसलिए लगता है क्योंकि हम जीवन को सिर्फ इस एक जन्म की छोटी सी खिड़की से देख रहे हैं। यहीं पर पुनर्जन्म और कार्मिक खाते की थ्योरी आती है। कार्मिक खाते? हाँ, इसे एक बैंकिंग एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझाया गया है। बैंकिंग एनालॉजी? ये क्या है? सोचिए, एक आदमी आज बिना कोई काम किए आराम से जी रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने पुराने फिक्स डिपॉजिट यानी पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का ब्याज खा रहा है। अच्छा। और वहीं दूसरा आदमी दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल में है, क्योंकि वो अपना पुराना कर्ज चुका रहा है, मतलब पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म एक तरह का आध्यात्मिक क्रेडिट स्कोर है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही इसका सार है। कर्म और उसके फल के बीच समय का अंतराल होता है, एक टाइम लैग। जैसे आम का बीज बोने पर फल तुरंत नहीं मिलता। सही बात, सालों लग जाते हैं। ईश्वर का न्याय इंस्टेंट नहीं बल्कि अचूक होता है। इसमें एक कहानी का जिक्र भी है। एक बहुत पापी व्यक्ति को रास्ते में सोने से भरा कलश मिला और उसी दिन एक धर्मात्मा व्यक्ति को कांटा चुभ गया। ये तो अन्याय ही लगता है। हाँ, तो धर्मात्मा ने सोचा ये कैसा न्याय है। तब ईश्वरीय ज्ञान से पता चला कि उस पापी के पुराने अच्छे कर्मों के कारण उसे तो राज्य मिलना था, जो इस जन्म के बुरे कर्मों की वजह से घटकर सिर्फ एक कलश रह गया। और धर्मात्मा को उसके पुराने बुरे कर्मों के कारण सूली पर चढ़ना था, जो इस जन्म के पुण्य कर्मों के कारण सिर्फ एक कांटे में बदल गया। वाह, ये तो न्याय की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। तो ये जन्म मरण और कर्म का चक्र चलता रहता है। इससे मृत्यु का सवाल भी जुड़ जाता है। मरने के बाद क्या होता है? क्या स्वर्ग नर्क सच में है? इस दर्शन के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक कॉमा है, पूर्ण विराम नहीं। आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी। बिल्कुल। जब गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो समझदार ड्राइवर उसे छोड़कर नई गाड़ी ले लेता है। और स्वर्ग नरक कोई अलग लोक या कोई जगह नहीं है, वो इसी धरती पर समय और मन की स्थिति के नाम है। मतलब जब दुनिया में आत्माएं और प्रकृति पूरी तरह पवित्र थीं, सुख शांति थी, उस सतयुग को ही स्वर्ग कहा गया। और आज का ये कलयुग जहां दुख, अशांति और भ्रष्टाचार है, यही नरक की अवस्था है। तो हम इसी दुनिया में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। जी ठीक है। तो अगर हम सब आत्माएं एक ही कर्म के नियम से बंधी हैं, तो फिर दुनिया में इतने अलग अलग रास्ते, इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्या वे सब एक ही मंजिल तक जाते हैं? इसे एक उल्टे वृक्ष के उदाहरण से समझाया गया है। उल्टे वृक्ष? हाँ, कल्पना कीजिए कि परमात्मा उस वृक्ष का बीज है, एक और सबसे ऊपर। जब सृष्टि की शुरुआत हुई सतयुग में, तो उस बीज से एक तना निकला, जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा गया। एक ही मत, एक ही भाषा। समय के साथ जब आत्मा की शक्ति कम हुई, तो उस एक तने से अलग अलग बड़ी बड़ी शाखाएं निकलीं,
जैसे इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो समस्या ये है कि लोग आज शाखाओं से जुड़े हैं और मूल बीज को भूल गए हैं। बिल्कुल। झगड़ा लेबल का है, तत्व का नहीं। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के शारीरिक लेबल पर लड़ रहे हैं, ये भूलकर कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। हम सब एक ही आध्यात्मिक पिता की संतान हैं, जो अपने पिता को भूलकर आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। तो हमने एंट्रोपी की बात की, कलयुग की बात की और अब धर्मों के बीच इस लड़ाई की। ये सब एक नीचे की ओर जाते हुए चक्र की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका अंत क्या है? क्या दुनिया का विनाश निश्चित है? हाँ, इस स्रोत के अनुसार यह परिवर्तन, जिसे विनाश भी कहा जाता है, वो निश्चित है। लेकिन इसे एक कल्याणकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कल्याणकारी? जी, इसके लिए कई प्रमाण दिए गए हैं। पहला है अति का अंत का सिद्धांत। जब कोई भी चीज अपनी अति पर पहुंच जाती है तो उसका अंत होकर परिवर्तन होता है। आज पाप, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, हर चीज अपनी अति पर है। दूसरा प्रमाण है परमाणु हथियारों का जखीरा। वैज्ञानिकों की डूम्सडे क्लॉक विनाश से सिर्फ 90 सेकंड दूर है, जो इतिहास में सबसे करीब है। हाँ। और तीसरा प्रमाण है खुद प्रकृति का विद्रोह। ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, सुनामी, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अब इस पुरानी दुनिया की सफाई करने की तैयारी में है। ये सुनने में तो बहुत भयावह लगता है। लगता तो है, लेकिन सोचिए, अगर एक पुराना, जर्जर और खतरनाक महल हो तो क्या उसे गिराए बिना उसकी जगह नया सोने का महल बनाया जा सकता है? नहीं। इस विनाश को उसी तरह की सफाई की प्रक्रिया कहा गया है। और स्रोत कहता है कि विनाश का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है। स्थापना? हाँ, पुराने पेड़ के गिरने से पहले उसके पास एक नया नन्हा पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है इस दस्तावेज में। ये इन सारी वैश्विक समस्याओं से निकलकर एक बहुत विशिष्ट समाधान की ओर बढ़ रहा है। यह इस स्थापना के कार्य को एक खास आध्यात्मिक आंदोलन ब्रह्मा कुमारी से जोड़ता है। जी बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि इस महापरिवर्तन के समय वो परम शक्ति या परमात्मा, जिसे वो शिव कहते हैं, एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होकर एक नई दुनिया की स्थापना का ज्ञान दे रहे हैं। उस साधारण मनुष्य को ब्रह्मा बाबा कहा गया। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। और इसके लिए यह दस्तावेज कोरे विश्वास की बात नहीं करता, बल्कि 3 व्यवहारिक प्रमाण सामने रखता है। और वो 3 प्रमाण क्या हैं? पहला है असंभव परिवर्तन। आज लाखों लोगों ने बिना किसी दवा के सिर्फ राजयोग मेडिटेशन से अपनी बुरी आदतें छोड़ी हैं, नशे जैसी लत भी। आज के इस माहौल में लाखों लोग पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। दूसरा प्रमाण है नारी शक्ति का नेतृत्व। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है जिसे महिलाएं चलाती हैं। और वो भी 1930 के दशक से? हाँ, जब भारत में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी पूरी आजादी नहीं थी। ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। और तीसरा है वैश्विक विस्तार। बिना किसी से चंदा मांगे, बिना कोई मार्केटिंग किए, ये ज्ञान आज 140 देशों में मुफ्त में सिखाया जा रहा है। इसका फैलना ही इसके सच होने का प्रमाण माना जाता है। और इन सब के केंद्र में है इसके संस्थापक दादा लेखराज, एक अमीर हीरा व्यापारी। जी, 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उन्होंने अपना सारा धन और जीवन इस काम में लगा दिया। एक सफल, बुद्धिमान व्यापारी अपना सब कुछ तभी दांव पर लगाता है जब उसे बदले में कोई उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिल रही हो। बिल्कुल, उनके लिए ये एक सौदा था। मिट्टी के समान धन के बदले ईश्वरीय ज्ञान और अविनाशी खजाना, यही उनका तर्क था। तो आज हमने डिवाइन लॉजिक के नजरिए से एक पूरी यात्रा की है। हमने ईश्वर के अस्तित्व के लिए एंट्रोपी के नियम जैसे तर्कों से शुरुआत की, फिर कर्म और पुनर्जन्म की बैंकिंग एनोलॉजी के जरिए दुख के रहस्य को समझने की कोशिश की, और आखिर में सृष्टि के विनाश के पीछे एक नए निर्माण की कल्याणकारी सोच को देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे ये दर्शन मानता है कि सभी धर्म एक ही पेड़ की शाखाएं हैं और असली संघर्ष लेबल का है, तत्व का नहीं। और अंत में ये दस्तावेज एक बहुत बड़ा दावा करता है कि परमात्मा इस परिवर्तन काल में आ चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से एक नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इन सभी तर्कों, उदाहरणों और दावों का सार अंत में एक ही बात पर आता है। ईश्वर को सिर्फ बुद्धि के तर्कों से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। इस स्रोत का अंतिम संदेश किसी बात पर आंखें मूंद कर विश्वास करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद प्रयोग करने और अनुभव करने के लिए एक खुला निमंत्रण है।
जैसे विज्ञान में हर थ्योरी को लैब में परखा जाता है। बिल्कुल, वैसे ही इस ज्ञान को जीवन की प्रयोगशाला में परखने की बात कही गई है। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर बुद्धि और विज्ञान की सीमा के परे इन गहरे सत्यों को जानने का अंतिम पैमाना व्यक्तिगत अनुभव ही है, तो एक जिज्ञासु और तार्किक मन उस प्रामाणिक अनुभव की खोज कहाँ और कैसे शुरू करें, बिना आस्था और अंधविश्वास के जाल में फंसे? वो पहला कदम कहाँ रखा जाए?